नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हॉरर पॉडकास्ट शो पे, जहां पर हम लोग सुनते हैं एक से बढ़कर एक रोचक और सच्ची घटना पर आधारित डरावनी कहानियां। आज की जो कहानी है वह भी बहुत अच्छी कहानी है और उम्मीद करते हैं यह कहानी भी आपको पसंद आने वाली है। तो चलिए देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय की बात है, जब गांव में गाड़ियों का नामो निशान नहीं था। सड़कों पर बैलगाड़ियां और पैदल चलने वाले लोग ही दिखते थे। शादी ब्याह के अवसर पर दुल्हन को सजी धजी डोली में बिठाकर ले जाया जाता था। चार मजबूत कहार कंधों पर डोली उठाते और रास्ते भर शहनाई की मधुर धुनें माहौल को खुशियों से भर देती थी। गांव में कुछ दूर एक घना बाग था, जिसे लोग भूतिया बाग के नाम से भी जानते थे। कहते हैं उस बाग में एक चुड़ैल का साया था जो हर नए जोड़े को देखकर बेकाबू हो जाती थी। उसकी जलती आंखें और बिखरे हुए बाल किसी भी देख लेने वाले की रूह कपा देते थे। बुजुर्गों की माने तो उस चुड़ैल की आत्मा एक अधूरी चाहत में भटक रही थी और हर वह नई दुल्हन को अपनी जगह पर बनाना चाहती थी। इसी गांव में सुंदर और संस्कारी लड़की जिसका नाम कमला था, उसकी शादी तय हुई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। घर घर मिठाइयां बंटने लगी और शादी की तैयारियां जोरों पर थी। कमला अपनी सहेलियों के साथ मेहंदी रचवाने में मग्न थी। उसकी मुस्कान में नई जिंदगी के सपने झलक रहे थे, लेकिन उसकी बूढ़ी नानी की आंखों में एक अजीब सा डर था। वह बार बार भगवान से प्रार्थना करती और बुदबुदाती, हे भोलेनाथ, मेरी लाडली की रक्षा करना, उसे उस बाग की छाया से बचाना। शादी का दिन आ पहुंचा। ढोल नगाड़ों की गूंज और शहनाई की मधुर धुनों से माहौल गूंज उठा। दूल्हा, जिसका नाम राजू था, वह घोड़ी पर सवार होकर बारात लेकर आया। राजू सजीले चेहरे और हंसमुख स्वभाव वाला युवक था। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। बारात का स्वागत धूमधाम से हुआ और देर रात तक शादी की रस्में चलती रही। सुबह की पहली किरण के साथ विदाई का समय आया। कमला की आंखों में आंसू थे और परिवारजन उसे विदा करने के लिए भारी मन से खड़े थे। सजी धजी डोली दरवाजे पर लाई गई। उस पर सुंदर फूलों की मालाएं और सुनहरी झालरें लटक रही थी। चार हट्टे कट्टे कहारों ने डोली को कंधे पर उठाया और धीरे धीरे चल पड़े। रास्ता लंबा था और धूप तेज होने लगी थी। दूल्हे के गांव तक पहुंचने के लिए भूतिया बाग से होकर गुजरना था। कहारों ने सोचा क्यों न बाग में थोड़ा सुस्ता लिया जाए। वैसे भी उन्हें इस बाग की कहानियों पर यकीन नहीं था। जैसे ही वे बाग के पास पहुंचे, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। हवा में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं कौवे की कर्कश आवाज माहौल को और भी भयानक बना रही थी। कहारों ने डोली को एक पुराने पेड़ के नीचे रख दिया और आराम करने लगे। राजू भी पास ही एक पत्थर पर बैठकर पानी पीने लगा। डोली के अंदर कमला ने घूंघट उठाया और बाहर झांकने की कोशिश की। तभी एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कानों में फुसफुसाया हो और कह रहा हो, अब तो मेरी है। कमला का दिल यह सुनते ही जोर जोर से धड़कने लगा। उसने घबराकर चारों ओर देखा, लेकिन कोई भी वहां मौजूद नहीं होता है। अचानक पेड़ों के बीच से एक साया उभरा। लंबी झुकी हुई काया, बिखरे बाल और जलती लाल आंखें। वह साया डोली की ओर बढ़ने लगा। कमला का गला सूख गया। यह देखकर वह चीखना चाही, पर आवाज नहीं निकली। साया उसके पास आता गया और फिर डोली के अंदर समा गया। बाहर बैठे कहारों को एक झटका सा महसूस हुआ, जैसे डोली अचानक भारी हो गई। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। राजू ने भी ध्यान नहीं दिया और सब फिर से चल पड़े। डोली के अंदर अब कमला नहीं थी, बल्कि चुड़ैल ने उसका रूप ले लिया था। अब डोली धीरे धीरे बाग से बाहर निकली, लेकिन बाग के पेड़
अब भी झूम रहे थे, जैसे हंस रहे हों एक शैतानी हंसी के साथ। इधर डोली अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही थी। कहारों के कंधे भारी लगने लगे थे, जैसे डोली का वजन अचानक 2 गुना हो गया हो। वे हाँफते हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन किसी ने इतनी हिम्मत नहीं की कि पीछे मुड़कर डोली के अंदर देखे। राजू भी अपने ख्यालों में मग्न था। उसे क्या पता था कि उसकी नई दुल्हन अब वही नहीं रही जो डोली में बैठ कर आई थी। दूल्हे के घर के बाहर ढोल नगारों की गूंज थी। घर की औरतें गाती बजाती स्वागत की तैयारियों में लगी थीं। जैसे ही डोली दरवाजे पर पहुंची, एक हल्की सी ठंडी हवा का झोंका वहां से गुजरा। फूलों की मालाएं एकाएक सूखकर मुरझाने लगी। स्वागत के लिए सजी रंगोली के रंग फीके पड़ गए। किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबकी निगाहें नई दुल्हन के स्वागत पर ही टिकी थी। राजू की माँ ने आरती की थाली उठाई और डोली के सामने खड़ी हो गई। उसकी बड़ी बहन ने घूंघट हटाने के लिए डोली का पर्दा सरकाया। अंदर से एक ठंडी हवा का झोंका आया और सबकी आंखों के सामने कमला बैठी थी। घूंघट में छुपा हुआ चेहरा लाल जोड़े में लिपटी, बिल्कुल शांत और स्थिर। जैसे ही राजू की माँ ने आरती का दीपक घुमाना शुरू किया, दीपक की लौ अनायास ही बुझ गई। हैरानी तो इस धर हुई, लेकिन लोगों ने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। किंतु वहीं बूढ़ी दादी धीरे धीरे बुदबुदाई, यह अपशगुन अच्छा नहीं है। कमला को हाथ पकड़कर डोली से बाहर निकाला गया। उसकी चाल धीमी और बेढंगी थी, जैसे वह चलना भूल गई हो। वहीं दूसरी ओर आंखें उसकी घूंघट के अंदर से अजीब ढंग से चमक रही थी। घर में प्रवेश करते ही दरवाजे के ऊपर रखा आम का तोरण अचानक गिर पड़ा। राजू की माँ ने झिझकते हुए उसे उठाकर फिर से लगा दिया, पर उनका मन किसी अनजाने भय से कांप उठा। अब कमला को घर के भीतर ले जाया गया। उसे एक कमरे में बिठाया गया, जहां कुछ औरतें उसके घूंघट उठाने की रस्म पूरी करने वाली थीं। जैसे ही एक औरत ने घूंघट उठाया, अचानक कमला की आंखें जलती हुई लाल हो गई। चेहरा भावहीन था, लेकिन आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी शिकारी की हो। औरतें सहम गईं, लेकिन उन्होंने इसी शादी का थकान समझकर नजरअंदाज कर दिया। कमला चुपचाप बैठी रही। उसके ओठ हल्के से फड़फड़ाए, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उसकी गर्दन एक झटके से दाईं ओर मुड़ी, जैसे कोई उसे घुमा रहा हो। आंखों की लालिमा और तेज हो गई। कमरे में बैठी औरतों को एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी, जैसे हवा भारी हो गई हो। एक एक करके सब बाहर जाने लगी और आखिर में कमला को अकेला छोड़ दिया गया। कमला की सास ने कमरे के दरवाजे पर ताला लगा दिया और मन ही मन बुदबुदाई, अभी नहीं है, शायद थक गई है, आराम करने दो। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दरवाजे के अंदर जो है वह अब उसकी बहू नहीं, बल्कि एक पिचासनी थी। रात का समय था। पूरा घर थकान के कारण गहरी नींद में सोया हुआ था। तभी अचानक कमला के कमरे से धीमी धीमी सरसराहट की आवाजें आने लगीं, जैसे कोई साड़ी के पल्लू को जमीन पर घसीटते हुए चल रहा हो। कमला का चेहरा घूंघट के अंदर से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से 2 इंच ऊपर हवा में लटके हुए थे। कमला बिना कदमों की आहट के हवा में तैरते हुए दरवाजे तक पहुंची और एक झटके से ताला तोड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें अब भी जल रही थी और ओठों पर एक भयानक मुस्कान थी। वह धीरे धीरे राजू के कमरे की ओर बढ़ी। कमला ने दरवाजा खोला। राजू गहरी नींद में था। अचानक उसे ठंड का एहसास हुआ और उसकी नींद खुल गई। कमरे में एकदम घुप अंधेरा था, लेकिन दरवाजे पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। राजू ने आंखें मिचलाते हुए पूछा, कौन है वहां?
आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी। राजू ने दीपक जलाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। दीपक की हल्की रोशनी में उसने देखा कमला उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा घूंघट के पीछे अजीब ढंग से टेढ़ा मेढ़ा हो रहा था, जैसे किसी ने उसे मरोड़ दिया हो। कमला के ओठ हिले, पर आवाज नहीं आई। एक घुटी हुई कर्कश आवाज फिर गूंजी और उसने कहा, तुम मेरा है, सिर्फ मेरा। तुझे कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। राजू के रोंगटे खड़े हो गए इस आवाज को सुन के। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन कमला ने हवा में हाथ उठाया और कमरे का दरवाजा एक झटके से बंद हो गया। दीपक की लौ अचानक उठी और फिर बुझ गई। कमरे में घुप अंधेरा और सन्नाटा पसर गया। राजू की चीख बाहर तक नहीं पहुंच सकी और कमला के मुंह से एक भयानक सी हंसी गूंज उठी, जो पूरे घर में गूंजती रही। रात का सन्नाटा अब भी पूरे घर में पसरा हुआ था। राजू के कमरे से निकली वह भयानक आवाज पूरे दीवार में समा गई। सुबह की पहली किरण के साथ घर में हलचल होने लगी। राजू की माँ ने सोचा, नई बहू को जल्दी उठाकर घर के रीति रिवाज समझाया जाए, लेकिन जैसे ही वह कमरे में पहुंची, उसका दिल धक से रह गया। कमला दरवाजे के पास फर्श पर बैठी हुई थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा पीला पड़ा था और आंखें सुर्ख लाल हो रही थीं। वह एक टक दीवार को घूर रही थी, जैसे वहां कोई खड़ा हो। राजू की माँ ने उसे हिलाकर पूछा, कमला बेटा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है? कमला ने धीरे धीरे सिर घुमाया और उसकी आंखें इतनी लाल चमकीली थीं कि राजू की माँ एक कदम पीछे हट गई। कमला के ओठों से धीमी फुसफुसाती हुई आवाज निकली और उसने डर से बोला, वह मुझे लेने आया है, पर नहीं नहीं, अब वह नहीं है, मुझे नहीं छोड़ेगा। यह सुनते ही राजू की माँ सिहर गई। उसे लगा शायद नई दुल्हन डर गई है या थकान की वजह से बड़बड़ा रही है। उसने कमला को उठाया और पास ही चारपाई पर बिठाया, लेकिन कमरे में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे कोई अदृश्य साया वहां मौजूद हो। उधर राजू अब भी अपने कमरे में बेहोश पड़ा था। उसके माथे पर पसीना था और चेहरा भय से पीला पड़ गया था। उसकी बहन राधा ने उसे जगाने की कोशिश की। भैया उठो, क्या हुआ है तुम्हें? राजू की आंखें धीरे धीरे खुली और उसने हड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा। कमला नहीं थी वहां पर, लेकिन वह डरते हुए कांपते हुए बोला, कमला कमला, वो यही थी, उसका चेहरा, वो चेहरा। राजू के शब्द मुंह से ठीक से निकल नहीं रहे थे। राधे ने घबराकर मां को आवाज दी। राजू की मां दौड़ती चली आई और अपने बेटे की हालत देखकर चिंता में पड़ गई और पूछा, क्या हुआ राजू, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? राजू ने कांपते हुए कहा, वो कमला, उसकी आवाज, वो मेरी नहीं थी। उसके चेहरे पर कोई और था, उसकी आंखें वो जल रही थी। माँ ने उसे ढाढ़स बधाया। तूने सपना देखा होगा बेटा, नई बहू है, तुझे उसकी आदत नहीं है अभी। चल मुंह हाथ धो ले, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन माँ के दिल में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर बस गया था। अब इधर दिन ढलता गया, लेकिन पूरे घर में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी। कमला चुपचाप एक कोने में बैठी रही, ना किसी से बात की, ना हंसी खिलखिलाई। उसकी आंखें अब भी लाल थी और ओठ बेमानी ढंग से हिलते रहते, जैसे वह किसी से बात कर रही हो, पर वहां कोई नहीं होता था। अब रात हुई। घर के सब लोग अपने अपने कमरे में सोने चले गए। राजू अपने बिस्तर पर लेटा, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार कमला का वह चेहरा याद आ रहा था, जिसकी आंखों में शैतानी चमक थी। अचानक बाहर से किसी के पैरों की घसीटती हुई आवाज आई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से झांक कर देखा।
कमला आंगन में खड़ी थी। उसकी पीठ राजी की ओर थी, लेकिन उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमकर राजी की ओर देख रही थी। राजू ने देखा, आंखें अब भी उसकी जल रही थी, होठों पर वही भयानक मुस्कान थी। राजू ने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। कमला ने हाथ उठाकर इशारा किया और कर्कश आवाज में कहा, तुम मेरा है, सिर्फ मेरा। अब कोई तुझे मुझसे मिलने से नहीं रोक सकता। अचानक एक झटका सा लगा, राजू का बिस्तर पर हिलने लगा और घर में रखा दीपक की लौ अपने आप बुझ गई। अंधेरे में राजू ने महसूस किया कि कोई उसके करीब आ रहा है, बेहद करीब, जैसे सांसों की ठंडक उसके चेहरे पर महसूस हो रही थी। और कुछ ही देर में राजू का बिस्तर बहुत तेजी से हिलने लगा। उसके पैर किसी ने पकड़ लिए और घसीटते हुए उससे बिस्तर से नीचे गिरा दिया। राजू ने घबराकर हाथ पैर मारे, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में सिर्फ हंसी गूंज रही थी, वही शैतानी भयानक हंसी। किसी तरीके से राजू चीखता हुआ दरवाजा खोलकर बाहर भागा और सीधा माँ के कमरे में पहुंचा और डरते हुए बोला, माँ माँ, वो चुड़ैल है, कमला नहीं, वो चुड़ैल है। माँ ने उसे गले से लगा लिया और कहा, शांत हो जा बेटा, सब ठीक हो जाएगा, ये सब तेरा वहम हो सकता है। लेकिन उसके गले से लगते हुए राजू को ठंडक का एहसास हुआ। उसने माँ की ओर देखा, उसकी आंखें भी सुर्ख लाल हो रही थी और उसके ओठों पर वही मुस्कान थी। यह देखकर राजू का सिर चकराने लगा और उसने बोला, नहीं नहीं, ये माँ नहीं है, ये भी वही है, वो चुड़ैल। और फिर उसने सब कुछ काला दिखने लगा। उसकी चीख पूरे घर में गूंज उठी। कमला अपने कमरे में एकटक दीवार को घूरते हुए मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में अब भी वही शैतानी जीत की चमक थी। इधर राजू की चीख ने घर को हिलाकर रख दिया था। घर के लोग दौड़ते हुए राजू के कमरे में पहुंचे, लेकिन कमला को कहीं नहीं पाया। राजू बिस्तर के कोने में सहमा हुआ बैठा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, जैसे उसने कोई भयानक सपना देखा हो। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और मुंह से सिर्फ यही शब्द निकल रहा था, चुड़ैल, वो चुड़ैल थी, माँ नहीं थी, वो माँ के रूप में थी। उसकी आंखें, उसकी हंसी। राजू के पिता ने उसे कंधे से पकड़कर झकझोरा, क्या बक रहा है, होश में आ। लेकिन राजू बुरी तरह से कांपते हुए दीवार को घूरता रहा, जैसे वहां कोई खड़ा हो। उसकी बहन राधा डर के मारे रोने लगी, भैया भैया, क्या हो गया है आपको, कौन सी चुड़ैल की बात कर रहे हैं। माँ भी घबराई हुई थी, अरे किसी को बुलाओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये थी चुड़ैल की डोली का पहला पार्ट। उम्मीद करते हैं पहला पार्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको यह कहानी कैसी लगी। फिलहाल इसका सेकंड पार्ट नेक्स्ट एपिसोड में अपलोड किया जाएगा। और वीडियो पूरा सुनने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।